Hey guys, welcome all of you in this last lecture of motion. Here we are going to discuss basics as we have discussed in lecture 1 and lecture 2. Here we are going to discuss about the equation of motions. मैथमेटिकली जो यूज़ करके हम नॉर्मली यूज़ करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा उसको ट्रैवल करने में, कितना एक्सेलरेट हुई है बॉडी, इन सब चीज़ों को बाय इक्वेशन ऑफ मोशंस। और इक्वेशन ऑफ मोशंस कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका वैल्यू क्या है, वी का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। उनके कुछ डेरिवेशंस देखेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो a है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो a है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये a जो है ये कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन आपके सिलेबस में 90% क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही दिया होगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो t है टाइम उस समय तक का लेंगे, उस समय तक का लेंगे जब तक एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे हो रहा है, जब तक उस पर एक्सेलरेशन हो रहा है। a कांस्टेंट होगा तभी हम इन तीनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये तो हो गई बात एक्स एक्सिस से। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उस पर ग्रेविटी वर्क करेगी। तो ग्रेविटी के लिए आप लोग फॉर्मूला यू यूज़ करोगे। जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह पे क्या हो जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s क्या है, डिस्टेंस है। s क्या है, डिस्टेंस। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे या तो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो h हो जाएगी, हाइट। ठीक है। और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे s नहीं, यहाँ h होगा। मतलब हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा h, a की जगह पे क्या हो जाएगा g, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो प्लस g ले लीजिएगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो माइनस g ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो g, ग्रेविटी हमेशा किस तरफ लगती है, नीचे की तरफ, तो प्लस g। और ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो माइनस g। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस कितने हैं, 1 2 3। ये दोनों ही मैंने बस यहाँ पे बस ये चीज़ दिखाई है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तब के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो मेन है वो यही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम कुछ डेरिवेशंस देख लेते हैं जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, आपके 9th क्लास में ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो एरिया है ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर आप मेरा लेक्चर 2 नहीं देखे हैं मोशन का तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, लेक्चर 2 मोशन। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये आपको पता है। क्योंकि हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको देखनी है और टोटल टाइम देखना है आपको, टोटल टाइम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक टाइम लगा है और ये बॉडी ऐसे मूव की है।
पहले कुछ दूर तक ये बॉडी रेस्ट में थी, उसके बाद ये मूव की है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तौर पे, ठीक है ना। तो ए चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये देखो ये यू, ये आपका डिस्टेंस कितना है, अगर ये यू है और ये जो पूरा है वी है, ठीक है, ये पूरा वी है, तो ये कितना होगा, ये पूरा कितना होगा आपका v प्लस यू होगा, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी तो पूरी काउंट की जाएगी ना, ये u v है और ये u है आपका, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा नहीं, ये कितना होगा v माइनस यू, पूरा v है फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये टाइम कितना लिया गया है t। तो अब क्या करोगे, बी ए बाई डी ए, ठीक है, बी ए बाई डी ए, ये चाहे ये t ले लो चाहे ये t ले लो, तो बी ए बाई टी ए डी ए, ठीक है। अब उसको आप बी ए डी ए कैसे लिख सकते हो, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं पहले ये मार्क्स हटा दूँ फिर आप लोगों को समझ में आएगा, दिखेगा साफ साफ। तो मैंने क्या लिखा, बी ए ये डिस्टेंस और डी ए ये डिस्टेंस, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू सी डी, सी डी, ठीक है, और ओ सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कि अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, कि जैसे बी ए है तो बी ए को मैं ये लिख सकता हूँ और ये पूरा लिख सकता हूँ, मतलब ओ सी लिख सकता हूँ। तो अगर हमें केवल यही डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ये पूरा v है और ये इनिशियल वेलोसिटी है o से u तक, तो v माइनस यू, ये कितना होगा v माइनस यू बाई टी, ये पहला इक्वेशन आपका प्रूफ हो जाएगा इससे। क्योंकि हमें पता है कि एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंदर जो भी हमें निकलेगा वो हमारा निकलेगा एक्सेलरेशन, क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारा आता है डेरिवेशन ऑफ अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा फॉर्मूला होगा, सब कुछ वही रहेगा जो हमने अभी पहले यूज़ किया है, सब कुछ वही रहेगा, मार्किंग भी वही रहेगी, सब कुछ ठीक है ना। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। हमारे पास क्या है इस फिगर में, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको एक ट्रेपीजियम मान ले रहे हैं, ट्रेपीजियम मान ले रहे हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ट्रायंगल को ले लो ऐसे करके और एक स्क्वायर, दोनों को फिर ऐड कर देना लास्ट में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है ए सी, ठीक है, और हाइट क्या है बी सी, ठीक है। तो बी सी क्या है v माइनस यू और ए सी क्या है, यही है, तो ए सी है t। तो यहाँ पे आप क्या किए हो, हाफ, ये देखिए हाफ इंटू वी माइनस यू ये बी सी और इंटू टी ये t, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है आपका, u है, लेंथ कितना है आपका, अगर आप पीछे वाले फिगर को देखोगे तो आपको साफ दिखेगा वो, ठीक है, u है, और बेस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है t, तो यू टी कर लोगे। वही चीज़ यहाँ पे हमने की है, u इंटू टी, हाफ इंटू वी माइनस यू बाई टी, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आई होप से ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे केवल आपको एक ट्रेपीजियम की तरह देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहीं पे आता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा, अगर मैं कहूँगा पीछे वाले एग्जांपल्स में कहता हूँ, इसमें आप पूरा एक चीज़ ये लोगे, इसमें आप पूरा ये ट्रेपीजियम लोगे। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ट्रेपीजियम को फॉर्मूला लगाना है, बस सिंपल वही है ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड
इंटू हाइट। सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या है, एक ये पैरेलल साइड है, ठीक है, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है आपका, और ये आपका हाइट है। हाइट क्या है, टाइम। ध्यान से देखो तो ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, ये हाइट है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने क्या कर लिया, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या है, ये और ये, ठीक है। तो ओडी क्या है, ये पूरा आपका वी है और ये पूरा क्या था आपका, यू था, ठीक है। ओडी प्लस बीई, यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ओडी प्लस बीई, ओडी प्लस बीई, चाहे तो फिर ले लीजिए, ओडी प्लस बीई, यही तो दो पैरेलल साइड था और ये आपका डिस्टेंस था, ये आपका डिस्टेंस था। तो ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, इसके बीच का डिस्टेंस टी हो गया, ये वी हो गया, ये यू हो गया। तो वी प्लस यू इंटू टी, वी प्लस यू इंटू टी, और हाफ जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का वही आपने लगाया है, और उससे आपका आ गया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन माई comment section. Okay, so after this, as we have already discussed in lecture 2 that the uniform circular motion is a part of uniform accelerated motion, uniform accelerated motion. So before starting this, we should know that what is circular motion. Motion of a body along a circular path is known as circular motion, ठीक है। but motion of a body along a circular path with a constant speed is called the uniform circular motion. Motion around a circular path, motion around a circular path is called the circular motion, and the motion around a circular path with a constant speed, मतलब यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 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 ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो गया कि किसी भी सर्कल पे अगर कोई बॉडी घूम रही है और उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस पर मैं अगर बोलता हूँ इस पर एक एथलीट को रन कराता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में उसने कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया, 4 बार। अब मैं वहीं पे एक हेक्सागन लेता हूँ, हेक्सागन लेता हूँ, तो यहाँ पे कितनी बार चेंज करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार चेंज करेगा। उसी तरह फिर मैं ऑक्टागन लेता हूँ, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। ऑक्टागन में कितनी बार चेंज करेगा, 8 बार, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसके शेप को और बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, 10 कर दूं, 12 कर दूं, 18 कर दूं, तो आप देखोगे इसको करते 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 एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर रेक्टेंगल में 4 बार, हेक्सागन में 6 बार, ऑक्टागन में 8 बार, तो अगर मैं इन्फिनाइट कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो, 12 टाइम्स करो, 12 बार वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। 20 टाइम्स करो, 20 टाइम डायरेक्शन चेंज होगा। और इसको करते 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 ये आप देखोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब कि यहाँ पे हर जगह पर चेंज होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, मतलब डायरेक्शन जो है, हर जगह चेंज होगी। सर्कल में डायरेक्शन हर जगह चेंज होगी, और उसके डायरेक्शन को देखने के लिए आपको ये पास ये फिगर है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट में देखा जाता है। जिस पॉइंट पर निकालना है उसे एक टेंजेंट टच कर दो। टेंजेंट का मतलब ये है, एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो उसके सरफेस को टच करते हुए निकले, ये सर्कल हो गया, एक ऐसी लाइन जो उसके सर्कल को टच करते हुए निकले, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, थोड़ा सा ऐसे टच,
टच हो अंदर चला गया, ये एक टेंजेंट है जिसको सरफेस को टच करके निकले, यहाँ टच नहीं हुआ है, फिर टच करके निकले, यहाँ पे अंदर चली गई है, डोंट माइंड इट, मतलब उसको सरफेस को टच करते हुए निकले, सरफेस को। तो जैसे जहाँ पे वो सरफेस को टच कर रही है उसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसी तरफ उसका डायरेक्शन होगा। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, कभी इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। तो हर जगह पर आपको यहाँ 4 जगह दिखाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे पूछा जाएगा तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे पूछा जाएगा तो ऐसे हो जाएगी। तो हर जगह पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो, ठीक है, हर जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री का। अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और ये जो एक्सेलरेशन है और ये क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड, अगर आप मैं लेक्चर नंबर 2 देखे हो, नहीं देखे हो तो जाइए लेक्चर नंबर 2 देखिए। एक्सेलरेशन में उसमें मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन 3 चीज़ों से चेंज हो सकता है, या तो उसका स्पीड चेंज हो तब एक्सेलरेशन बन सकता है, उसकी वेलोसिटी या डायरेक्शन चेंज हो तो चेंज हो सकता है, स्पीड चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो तब भी एक्सेलरेट बॉडी हो सकती है, और डायरेक्शन चेंज हो तब भी बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है। तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड बॉडी है, लेकिन इसकी स्पीड सेम है, तो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड बॉडी है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग देखे हैं v इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो इसको लिखेंगे 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी, ये सरकमफ्रेंस होगा इसका 2 पाई r, और t उसका टाइम। तो v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स एक तरह का है जो इस बॉडी को अंदर की तरफ खींच रहा है, एक फोर्स ऐसा है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, वही फोर्स कन्वर्ट होके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ए और सी, ठीक है। ए ऐसे लिख दो, उसके नीचे सफिक्स में सी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, जो अंदर की तरफ लग रहा है टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इनके बीच में डायरेक्शन जो एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे स्पीड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, और फिर उसका डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी उसके कह सकते हो आपकी डायरेक्शन स्पीड कम हो ज़्यादा हो, इससे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होना ज़रूरी है, स्पीड तो चलिए मान लीजिए चलिए 5 मीटर यहाँ पे हो रहा है, 5 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वेलोसिटी चेंज होना, मतलब वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये होना ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओके। आई होप सो यू आर क्लियर विथ टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। I have some of the questions related to this topic. An object goes from point x to y and then come back from y to x. What is the displacement and average velocity? Write down the difference between scalars and vectors. What do you infer if distance time graph is a straight line? Second, distance velocity time graph is curved. Displacement time is zigzag. Or question number 4 है, what is the difference between uniform accelerated and non-uniform accelerated motion? What happens to speed, velocity, acceleration when an object moves in a circle with uniform speed? When an object is thrown upward, what is the true of velocity and acceleration at the highest point of the motion of the object? ठीक है,
तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ गो थ्रू इट। कोई भी डाउट होता है तो मैं इसका एक नया लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस हैं, इन सभी को सॉल्व करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ मोशन। आई होप सो आई हैव क्लियर्ड all the topics and all the basic concept of motion. Thank you.